आइए हम राष्ट्रीय सुरक्षा को समझने का प्रयास करते हैं। बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में एक पेपर के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा है, इसलिए बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में और अवेयर होने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत व्यापक है। जब बात राष्ट्र की और सुरक्षा की हो तो हमें दोनों शब्दों पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र को जैसा कि आप समझते हैं कि हमारा देश से तात्पर्य है उसका, अभी हम राष्ट्र को और राज्य को एक मान के चल रहे हैं और राष्ट्र राज्य को अलग करके नहीं देख रहा। तो राष्ट्र का मतलब एक कंट्री या एक नेशन, जैसे भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है। और सुरक्षा का मतलब होता है कि अपने राष्ट्र की तमाम समस्याओं से मुक्ति, हर तरह से उसको सुरक्षा देना। चूंकि बीए द्वितीय वर्ष में यह पूरा एक पेपर के रूप में है, इसलिए हम लोग इसको जानने समझने का प्रयास करेंगे। जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो सबसे पहले उसकी अवधारणा क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में तमाम विद्वानों ने, कुछ भारतीय और कुछ विदेशी विद्वानों ने तमाम मत रखे, तमाम मत व्यक्त किए। एक परंपरागत मत है जो सदियों से, वर्षों से राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में विद्वानों ने दिया। उस परंपरागत मत के अनुसार राष्ट्र केंद्रित या कह सकते हैं सैन्य केंद्रित या शक्ति केंद्रित व्यवस्था को बताया गया और उसके तहत ये बताया गया कि किसी राष्ट्र की सुरक्षा तभी होगी जब वह राष्ट्र अत्यधिक शक्तिशाली होगा, यानी उसके सीमा और सीमांत अगर सुरक्षित हैं, उसकी सेनाएं सुरक्षित हैं, सेनाओं से संबंधित और सीमाओं से संबंधित अगर सारे तत्व सुरक्षित हैं, तो इसका मतलब राष्ट्र सुरक्षित है। यानी सुरक्षा के केंद्र में सैनिक, सीमा, सीमांत या हम कह सकते हैं शक्ति को देखा गया। धीरे धीरे हम विकास के दौर में आगे बढ़े। फिर नई थ्योरी, जो मॉडर्न थ्योरी या आधुनिक या समकालीन थ्योरी आई, उसमें हम देखते गए कि जो शक्ति का या सीमाओं का सुरक्षा होना, जिसे बाद में विद्वानों ने कहा फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से सुरक्षा की जगह धीरे धीरे फ्रीडम फ्रॉम वांट्स ने ले लिया, यानी आवश्यकताओं की सुरक्षा ने ले लिया। यानी समकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा के केंद्र में अब सीमा, सीमांत, सैनिक या शक्ति नहीं रह गए, अब मानव विकास रह गया। यानी यदि मानव सुरक्षित है, प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है, व्यक्ति का सशक्तिकरण हो गया, हमारे समाज का सशक्तिकरण हो गया, तब ही हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं। यानी यदि किसी राष्ट्र के समस्त व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, इसका मतलब वह राष्ट्र सुरक्षित है, उस राष्ट्र की राष्ट्रीय सुरक्षा कायम है। अब बात आएगी सुरक्षा की, व्यक्ति की सुरक्षा की, तो हम किसको देखेंगे? भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्ति, बिजली, सड़क, पानी, आवश्यकताएं उसको मिल जाए। भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्ति हो गया, बिजली, सड़क, पानी की आवश्यकताएं उसकी पूरी हो गई। जब ये सब चीजें उसको मिल जाती है, यानी व्यक्ति विकास के गति में आगे बढ़ गया, यानी सुरक्षित हो गया। तब हम कह सकते हैं, जैसा कि एक विद्वान मैकनमारा ने कहा, कि वास्तव में विकास ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। यानी कोई राष्ट्र अगर विकसित हो गया, हर तरीके से विकसित हो गया,
तो सही मायने में उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा कायम हो गई। यानी जो मजबूत राष्ट्र के राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणाएं थी, जिसमें सेना उसके केंद्र में था, अब वह सेना उसके केंद्र में नहीं रहा और वो चीज मानव विकास या मानव सशक्तिकरण ने ले लिया। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा में एक हम पैराडाइम शिफ्ट देख सकते हैं, यानी एक बहुत बड़ा समय के साथ रूपांतरण या परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। यानी अब राष्ट्र की सुरक्षा राष्ट्र की उत्तरजीविता के साथ व्यक्ति की उत्तरजीविता को सम्मिलित कर दिया गया। जब राष्ट्रीय सुरक्षा को हम समझते हैं तो उसमें कुछ विद्वानों के मत को भी हमें देखना पड़ता है। आज चूंकि प्रथम कक्षा है, इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। एक विद्वान जो इसके बारे में काफी कुछ बताए हैं, वाल्टर लिपमैन की अवधारणा को हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र वहीं तक सुरक्षित है जहां तक उसे युद्ध के निवारण के लिए अपने राष्ट्रीय हितों का बलिदान नहीं करना पड़ता है। यदि उसे चुनौती दी जाती है तो वह युद्ध के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को बचाए रख सकने के योग्य होता है। वाल्टर लिपमैन साहब बोलते हैं कि वो राष्ट्र वहीं तक सुरक्षित है जब युद्ध की धमकी द्वारा उसके राष्ट्रीय हितों को क्षति नहीं पहुंचाई जाए, और यदि युद्ध की स्थिति आ जाए तो वह युद्ध करके अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में समर्थ। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में राष्ट्रीय हित आ गया। यह नेशनल इंटरेस्ट की जो बात है, राष्ट्र की हित क्या हो सकता है? एक राष्ट्र की हित यही हो सकता है कि वहां की एकता, अखंडता और संप्रभुता अक्षुण्ण हो। भारत का क्या हित हो सकता है? भारत का कश्मीर को लेकर यही हित है कि हमारे कश्मीर को पाकिस्तान और चीन हमसे नहीं छीन सके। यानी राष्ट्रीय हित हमारा यही है कि हमारी एकता और राष्ट्र की अखंडता और संपूर्ण राष्ट्र की संप्रभुता कायम रह सके, हमारे सीमा और सीमांत सुरक्षित रह सकें, हमारे व्यक्ति विकास के क्रम में आगे बढ़ें, हमारा राष्ट्र और ज्यादा विकास करे, पूर्ण विकसित बने। यही हमारे राष्ट्रीय हित है। और इन्हीं राष्ट्रीय हितों को अगर कोई चुनौती देता है तो हम युद्ध के द्वारा भी अपने राष्ट्रीय हित को बचाए रख पाने में समर्थ हों। यही राष्ट्रीय सुरक्षा है। यानी बिजली, सड़क, पानी की आवश्यकता पूरी हो, भय, भूख, भ्रष्टाचार से सब लोग मुक्त हों और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताएं राष्ट्र के समस्त व्यक्ति तक पहुंचे। यही हमारे सही मायने में राष्ट्रीय सुरक्षा होगी। इस कक्षा में हम एक मोटा खाका यही खींचे कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है, केवल सीमा और सीमांत की रक्षा करने तक ही सीमित नहीं है, जबकि ये बहुत व्यापक है। इसी से संबंधित रक्षा और सुरक्षा है। आम व्यक्ति जैसे समझता है कि रक्षा सुरक्षा का पर्याय है, लेकिन हम रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन के विद्यार्थी के रूप में ये जानने समझने का प्रयास करेंगे कि रक्षा और सुरक्षा किस तरह एक दूसरे से अलग है, राष्ट्र और राज्य किस तरह एक दूसरे से अलग है। इसको भी हम अपनी अगली कक्षाओं में समझने जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने क्या मत रखे हैं, उसको भी हम
क्रमबद्ध तरीके से जानने और पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे। रक्षा अध्ययन की प्रथम कक्षा में BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज इंट्रोडक्टरी क्लास था। आज एक राष्ट्रीय सुरक्षा से परिचय का क्लास था। यह आप लोग समझें और इसको मनन चिंतन करें और लिखने का प्रयास करें।